क्या जमाना आ गया है, कभी शौहर की लाश ड्रम में मिल रही है तो कभी बीवी की सूटकेस में, कभी फ्रिज में तो कभी नाले में। एक दौर था जब मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत की मिसाल हुआ करता था। झगड़े भी होते थे रात को सोने से पहले, लेकिन सुलह हो जाती थी। कभी बीवी शौहर की राह तका करती थी, कभी शौहर बीवी से मिलकर अपनी थकावट भूल जाता था। लेकिन आज रिश्ते बदल गए, सोच बदल गई, शायद दिल भी मर गए। अब बीवी नाराज होती है तो बात करना नहीं छोड़ती, सीधा कत्ल कर देती है। जब शौहर गुस्से में आ जाता है तो बीवी को लाश बना देता है। मेरे हिसाब से इसके कुछ रीजन है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सब्र और बर्दाश्त खत्म हो गया। पहले जमाने में सब्र, बर्दाश्त और खानदानी निजाम मजबूत होता था। छोटे छोटे झगड़ों को बर्दाश्त कर लिया जाता था, बड़ों से मशवरा कर लिया जाता था। लेकिन आजकल हर शख्स ईगो और खुददारी के नाम पर झट से फैसला कर देता है। नंबर 2, सोशल मीडिया और बेलगाम फ्रीडम। सोशल मीडिया ने एक तरफ आजादी तो दी, लेकिन दूसरी तरफ ताल्लुकात को भी खराब कर दिया। खवातीन और मर्द दोनों ही दूसरों की जिंदगी देखकर कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात पाल लेते हैं कि मेरे शौहर वैसे क्यों नहीं है और मेरी बीवी दूसरी औरतों जैसी क्यों नहीं है। नंबर 3, ज़हनी तनाव और दबाव, डिप्रेशन, कामकाज का प्रेशर, कमजोर रिश्ते, खानदानी सहारे की कमी, ये सब इंसान को आखिरी कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। जब कभी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नंबर 4, जहेज की लालच में शादियां करना। न सच्चे जज्बे होते हैं, न कुर्बानी का मादा, और जब रिश्तों से फायदा न मिले तो फिर रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, और बोझ उतार कर फेंकने की कोशिश जानलेवा हो जाती है। नंबर 5, हमारा अदालती निजाम का सुस्त होना। कत्ल के बाद फौरन इंसाफ न मिलना, मुजरिम का बच के निकलना लोगों को बेखौफ और निडर बना रहा है कि कत्ल कर लो, साल 2 साल में जमानत हो जाएगी। ये सोच ही तबाहकुन है। नंबर 6, मीडिया और फिल्मों का नेगेटिव इफेक्ट। टीवी शोज, फिल्मों में इंतकाम, बेवफाई, साजिश और कत्ल को पॉजिटिव बताया जा रहा है। ऐसे किरदार देखकर लोग अनजाने तौर पर सीखते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। नतीजा, रिश्ते कमजोर हो गए, दिल सख्त हो गए, जबानें जहरीली हो गई और कत्ल आम सी बात हो गई। हल क्या है? घरेलू तरबियत और अखलाकी तालीम को वापस लाना होगा, इस्लाम की तालीमात पर अमल करना होगा, सब्र, दरगुजर, मशवरा, बर्दाश्त पर अमल करना होगा, खानदानी निजाम को फिर से जिंदा करना होगा। माशरे को ये सिखाना होगा कि इख्तिलाफ, झगड़े कत्ल की दलील नहीं बल्कि समझौते का दरवाजा है। अब भी वक्त है दोस्तों, अपने घरों को कब्रिस्तान बनने से बचा लो। बात करो, बर्दाश्त करो, माफ करो, वरना कल तुम्हारे बच्चों के हाथों में भी खंजर होगा, उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि नफरत होगी। बात समझ में आई?